हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLED थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग देखेंगे DLED थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान 3 के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको लेसन प्लान 1 और लेसन प्लान 2 के बारे में बता चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं पाठ्य योजना संख्या 3 के बारे में, जो कि DLED थर्ड सेमेस्टर का लेसन प्लान है। तो सबसे पहले हम पाठ्य योजना संख्या 3 ऊपर लिखेंगे, फिर हम कॉलम बनाएंगे और हमने जो है 30 अप्रैल को अपना तीसरा लेसन प्लान बनाया था, 30 अप्रैल 2025 को कक्षा 4 के लिए। और विषय हमारा जो था अंग्रेजी विषय पे बनाया था। कालांश जो था थर्ड था और जो अवधि हमारा था वह 40 मिनट का था। और हमारा जो प्रकरण था माई फैमिली था। तो आप भी इस तरह से पाठ्य योजना संख्या 3 बना सकते हैं अंग्रेजी विषय पे और प्रकरण माई फैमिली पे बना सकते हैं। प्रकरण के बाद हमने जनरल एम्स लिखे थे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जनरल एम्स होते हैं इंग्लिश टीचिंग के। तो पहला जनरल एम्स था टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड एंड लेटर्स करेक्टली। ठीक है ना। तो पहला जो सामान्य उद्देश्य है, जनरल एम्स का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य। पहला जो सामान्य उद्देश्य है वह है छात्रों को सीखने के योग्य बनाना कि कैसे वह शब्दों को बोल सकते हैं और अक्षरों को सही तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। तो पहला है टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड एंड लेटर करेक्टली। छात्रों को सीखने के इस योग्य बनाना कि वो कैसे अक्षरों को बोल सकते हैं और अक्षरों को बोल सकते हैं और अक्षरों को सही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है टू इनेबल द स्टूडेंट टू राइट करेक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना। तो दूसरा है छात्रों को अंग्रेजी के अक्षरों को सही तरीके से लिखने के योग्य बनाना। तीसरा है टू मेक द वोकेबुलरी ऑफ स्टूडेंट स्ट्रांग। तो जो छात्रों का वोकेबुलरी होता है उसको स्ट्रांग बनाना है। और चौथा है टू ट्रेन द स्टूडेंट टू रीड इंग्लिश करेक्टली। और चौथा जो सामान्य उद्देश्य है छात्रों को इंग्लिश सही तरीके से पढ़ने के योग्य बनाना है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा 4 जो है जनरल एम है, जो कि आप देख सकते हैं, आप भी जनरल एम लिख सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक एम पे। जो हमारा स्पेसिफिक एम है, स्पेसिफिक एम को विशेष उद्देश्य कहा जाता है। तो पहला स्पेसिफिक एम था नॉलेजेबल एम्स। नॉलेजेबल एम्स में क्या है, जिसको हिंदी में ज्ञानात्मक उद्देश्य कहा जाता है, टू गिव द नॉलेज अबाउट फैमिली। ठीक है। तो जो नॉलेजेबल एम है इसमें फैमिली के नॉलेज के बारे में बताया जाता है। ठीक है। दूसरा है कॉग्निटिव एम्स। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद आपका बोधात्मक उद्देश्य हो जाएगा। इसमें है इन दिस एम्स टू गिव द स्टूडेंट टू लर्न एंड स्पीक ऑफ नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन इंग्लिश। ठीक है। तो जो कॉग्निटिव एम्स है इसमें आपको छात्रों को परिवार का नाम इंग्लिश में याद करने के और बोलने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल एम्स। एक्सपेरिमेंटल एम्स को प्रयोगात्मक उद्देश्य कहा जाता है। इसमें कह रहा है द स्टूडेंट कैन एक्सपेरिमेंट द नेम ऑफ हिज फैमिली इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। तो इसमें छात्रों को अपने परिवार के नाम इंग्लिश में लिखने और बोलने के लिए प्रयोग करने का सिखाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से नॉलेजेबल एम्स हो जाएगा, कॉग्निटिव एम्स हो जाएगा और एक्सपेरिमेंटल एम्स हो जाएगा। यह 3 एम्स आप भी लिख सकते हैं। और किस में हो जाएगा, तो स्पेसिफिक एम्स में हो जाएगा, यानी विशेष उद्देश्य में यह 3 एम्स आप भी लिख सकते हैं। अब अगला हमारा है लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल का मतलब सहायक सामग्री। ठीक है। सहायक सामग्री में हम क्या ले जाएंगे, ये चार्ट ऑफ फैमिली। ठीक है ना। परिवार का चार्ट ले जाएंगे, नाम लिखा हुआ एंड नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स। ठीक है ना। तो एक चार्ट बना लेंगे, उस पर फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखना रहेगा। ठीक है, लिखा रहेगा। चाक हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, रोलर बोर्ड हो जाएगा और पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको लर्निंग मटेरियल में लिख लेना है। आप कह रहा है प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है, द स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विथ द नेम्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन इंग्लिश। ठीक है। तो जो छात्र हैं वह परिवार का नाम थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में बोलना जानते हैं। जैसे मम्मी को फादर, मम्मी को मदर और पिता को फादर, इतना सब तो बच्चे समान जानकारी रखेंगे ही। और उसके बाद प्रीवियस नॉलेज हो जाएगा। तो हम आएंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होता है वो होता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न अंग्रेजी में कैसे निकलवाएंगे। सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे और एक तरफ सीरियल नंबर लिखेंगे, दूसरी तरफ पीपुल टीचर्स एक्टिविटी लिखेंगे, तीसरी तरफ स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखेंगे। ठीक है। जो पीपुल टीचर एक्टिविटी है इसमें आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखना है और प्रस्तावना प्रश्न निकलवाना है। पहला हम लिखेंगे चिल्ड्रेंस टेल मी सम फैमिली मेम्बर्स नेम इन हिंदी। ठीक है। बच्चों कुछ परिवार का नाम हिंदी में बताओ। बच्चे बताएंगे मम्मी पापा दादा दादी। उसके बाद हो जाएगा टेल मी द इंग्लिश नेम ऑफ मम्मी पापा। तो मम्मी पापा का इंग्लिश नेम पूछेंगे, बच्चे बता देंगे मदर एंड फादर।
फिर हम तीसरा पूछेंगे टेल मी द स्पेलिंग ऑफ मदर एंड फादर। तो बच्चों से पूछेंगे कि मदर और फादर का स्पेलिंग बताइए। तो बच्चे यहाँ पे कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे यह आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन यानी कि समस्यात्मक प्रश्न निकल के सामने आ जाएगा। इस तरह से आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी प्रस्तावना प्रश्न अंग्रेजी में अच्छे से आसानी से निकलवा पाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकलवाने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ एम लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एम का मतलब होगा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन इंग्लिश। तो छात्रों आज हम लोग परिवार के सदस्यों का नाम अंग्रेजी में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यह स्टेटमेंट ऑफ एम्स हो जाएगा यानी कि उद्देश्य कथन हो जाएगा। उसके बाद हम अपना प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण शुरू करेंगे। प्रस्तुतिकरण में प्रेजेंटेशन में एक तरफ टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु, दूसरा पीपुल टीचर्स एक्टिविटी छात्र अध्यापक कथन और स्टूडेंट एक्टिविटी छात्र कथन यहाँ लिख लेंगे। तो जो हमारा टीचिंग पॉइंट शिक्षण बिंदु है माई फैमिली है, इसमें 1 से 2 प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे चिल्ड्रेन टेल मी द सम नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन हिंदी। बच्चों अपने परिवार का नाम बताइए। ठीक है, जैसे मम्मी पापा दादा दादी बच्चे बताएंगे। फिर पूछ लेंगे डू यू नो इंग्लिश ऑफ मम्मी पापा। बच्चों क्या मम्मी पापा का इंग्लिश जानते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट साइलेंस हो जाएंगे। ठीक है ना, शांत हो जाएंगे, मन छात्र मौन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम निकलवा लेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे एक्सप्लेनेशन निकलवाएंगे। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन का मतलब स्पष्टीकरण देंगे। तो स्पष्टीकरण में जब देंगे तो स्टूडेंट्स विल लिसन साइलेंटली। तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। ठीक है, तब यहाँ कह रहा चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली देयर आर मैनी मेम्बर्स एज लाइक। बच्चों हमारे परिवार में कई मेंबर होते हैं, जैसे मदर मम्मी, फादर ग्रैंड फादर, अंकल आंटी, ब्रदर सिस्टर और ठीक है ना, इतने लोग फैमिली में क्या करते हैं, रहते हैं। जैसे कि मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची और भाई बहन। आवर फैमिली इज़ वेरी गुड, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। वी लिव टुगेदर टू ईच अदर, हम अपने परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हैं। माई फैमिली ऑलवेज सपोर्ट मी, मेरा परिवार हमेशा सपोर्ट करता है मुझे। आई आल्सो सपोर्ट माई फैमिली, मैं भी अपने परिवार को क्या करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो इतना एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण देने के बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों को। जैसे टेल मी द इंग्लिश मीनिंग ऑफ पापा, फिर से दूसरा पूछ लेंगे टेल मी द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दादा दादी। ठीक है, तो इतना पूछने के बाद हम कॉग्निटिव क्वेश्चन पे आएंगे। कॉग्निटिव क्वेश्चन में बच्चे जो है 1 से 3 कॉग्निटिव क्वेश्चन यानी कि बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे टेल मी द स्पेलिंग ऑफ फादर, टेल मी द मीनिंग ऑफ मम्मी, टेल मी योर ब्रदर सिस्टर्स नेम। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कॉग्निटिव क्वेश्चंस भी निकलवा लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जब इवैल्यूएशन क्वेश्चन निकलवाएंगे, मूल्यांकन प्रश्न जब पूछेंगे, बच्चा जो भी जवाब दे रहा है उसको हम इसके सामने लिख लेंगे। जैसे कि टेल मी द इंग्लिश मीनिंग ऑफ पापा, तो यहाँ फादर लिख लेंगे। टेल मी द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दादा दादी, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। उसके बाद हम कॉग्निटिव क्वेश्चन यानी कि बोधात्मक प्रश्न को लिखेंगे। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में दिनांक हमने 30 अप्रैल को विषय अंग्रेजी पढ़ाया था और टॉपिक हमारा जो था माई फैमिली था। ठीक है, तो इसमें बहन भाई मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची को इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको लिख लेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसको लिख देंगे और बच्चों को बोलेंगे बच्चों आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसको सैंपल कार्य के बाद हम नीचे आएंगे ऑब्जर्वेशन वर्क यानी कि निरीक्षण कार्य में। निरीक्षण कार्य में कह रहा है व्हेन द स्टूडेंट विल बी कॉपिंग द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। जब बच्चा ब्लैक बोर्ड यानी गृह कार्य को सैंपल कार्य को अपनी कॉपी में लिख रहा होगा, देन द पीपुल टीचर तब छात्राध्यापक वुड सुपरवाइज द क्लास, तब क्लास का निरीक्षण करेंगे छात्राध्यापक एंड हेल्प द स्टूडेंट इन देयर वर्क, और छात्रों को उनके वर्क में सहायता करेंगे। ठीक है, यह है ऑब्जर्वेशन वर्क। जब ऑब्जर्वेशन वर्क हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, होमवर्क देंगे बच्चों को। होमवर्क देंगे ऑल स्टूडेंट विल राइट सम अदर फैमिली मेम्बर्स नेम इन देयर नोटबुक। ठीक है, सभी छात्रों को अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम लिख कर लाना है। ठीक है, यह जो है होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से आपका अंग्रेजी का लेसन प्लान बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इंग्लिश का लेसन प्लान अच्छे से समझ आया होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश का लेसन प्लान बना सकें। धन्यवाद।